गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ विवरा क्लासेस। और बेटा अभी जो है हम 9th क्लास में हैं और 9th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं हम, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज़ ए काइंड ऑफ डिफ्यूज़न। ये सिंपल सी बात है, डिफ्यूज़न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिफ्यूज़न क्या है? जब किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे वो गैस मॉलिक्यूल है चाहे वो लिक्विड मॉलिक्यूल है, उनका मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, यानी ज़्यादा से कम की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूज़न, जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है डिफ्यूज़न तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज़ ऑल्सो a kind of diffusion in which water molecules move from higher concentration to lower concentration, but यहाँ पर एक कंडीशन है कि मॉलिक्यूल्स मूव तो करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव तो करेंगे, बट एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं from higher concentration to lower concentration, that phenomenon is known as osmosis. Fine. Osmosis clear है कि यहाँ पर हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये मूवमेंट है पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। दूसरा, यहाँ पर जब मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे। और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसका हमें ध्यान करना है कि ये जो मूवमेंट होगा अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, उससे मॉलिक्यूल मूव करेंगे, उसके अक्रॉस मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। फाइन। अब देखिए ऑस्मोसिस में अगर हम करें तो जो अभी हमने डिस्कस किया वही बात हम यहाँ पर भी कह रहे हैं। इट इज़ द डिफ्यूज़न ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फाइन। अगर सेमी परमिएबल कोई मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ये सेल है और सेल को हमने प्योर वाटर में रख दिया है, तो यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन होगी, ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। तो एक सॉल्यूशन हो गया सेल के अंदर और एक हमने सॉल्यूशन यहाँ रख रखा है, मीडियम समथिंग जो भी हमने मीडियम बना के रखा है, और किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। आप सुनिए ध्यान से, अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू 2 सॉल्यूशन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस एक्सचेंज हो रहे हैं थ्रू एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, that type of solutions are known as osmotic solutions. Fine. उन solutions को हम क्या कहेंगे? Osmotic solutions. And these osmotic solutions are of 3 types: isotonic, hypotonic and hypertonic solutions. समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आप ध्यान करेंगे कि ऑस्मोटिक सॉल्यूशन जो हैं वो 3 टाइप्स के हैं: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। अब हम देखते हैं ये क्या है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम लें तो देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को आप ऐसे मानिए कि आपने किसी सेल को आपने प्योर वाटर में रख दिया है, और जब हम प्योर वाटर में रखेंगे तो सेल के अंदर तो वाटर कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम होगा, लो वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, और सेल के बाहर ये जो मीडियम है, मीडियम में हाई वाटर कंसंट्रेशन है, क्योंकि मीडियम हमने प्योर वाटर का बना रखा है, प्योर वाटर है यहाँ पर, तो हाई कंसंट्रेशन हो गया बाहर। तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर ज़्यादा है मीडियम में, और सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। ऐसी कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट होगा आउटसाइड टू सेल, और वी कैन से मीडियम टू सेल, मीडियम से सेल में, या आउटसाइड टू इनसाइड भी हम कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। ऐसा नहीं है कि सेल से मॉलिक्यूल बाहर नहीं आ रहे, आएंगे लेकिन कम, कोई 2-4 मॉलिक्यूल आएंगे, मतलब कुछ एक मॉलिक्यूल्स,
बट ह्यूज अमाउंट में बल्क में जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा वो होगा किस में, आउटसाइड टू सेल, और वी कैन से मीडियम टू सेल। तो सेल के अंदर जब पानी भरना शुरू हो जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है सारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस ही है, तो सेल धीरे धीरे फूलनी शुरू हो जाएगी और सेल का जो साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा, सेल स्वेलअप हो जाएगी। फाइन। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो जनरली हम घर में करते हैं। किशमिश को आपने रात को भिगा दिया पानी में, सुबह आप देखेंगे साइज़ बड़ा मिला। बादाम आपने रात को भिगा दिए, सुबह आपने देखा साइज़ बड़ा मिला, फूल गए, सॉफ्ट हो गए, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया वहाँ पर। ठीक है, हमें छोले राजमा कुछ ऐसा खाना है तो हमने रात को भिगा दिया, छोटा सा चने का दाना था और सुबह वो दाना एकदम बड़ा हो गया साइज़ में। किसकी वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस एंड स्पेसिफिकली हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। क्योंकि हमने चना हो, राजमा हो, बादाम है, किशमिश है, वॉटेवर जो भी हमने लिया है उसको हमने प्योर वाटर में धोया अच्छे से, और धोने के बाद गंदगी हो गई साफ, हमने उसको प्योर वाटर में भिगा दिया। सुबह हमने जब देखा अगर बादाम है, किशमिश है, सॉफ्ट हो गए हैं, आप उनको इजीली खा सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो ले सकते हैं। और बाकी पल्सेस तो हम यूज़ करते ही हैं, जो भी राजमा वगैरह जैसे। तो ये जो होगा ये होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें आप देखिए मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मीडियम टू सेल, और सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएंगे। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि सेल, यहाँ पर ये सेल रखा हुआ है, ये सेल है और ये मीडियम है। यहाँ पर हमने सेल को सेम कंसंट्रेशन वाले मीडियम में रखा है। फॉर एग्जांपल जितना वाटर कंसंट्रेशन सेल के अंदर है बिल्कुल सेम वैसा ही एक आर्टिफिशियल मीडियम हमने बनाया और उस मीडियम में हमने रखा हुआ है सेल को। तो सेल के अंदर और सेल के बाहर मीडियम में दोनों ही जगह सेम वाटर कंसंट्रेशन होगा, इक्वल वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। जब ऐसी कंडीशन है कि वाटर मॉलिक्यूल्स बराबर है अंदर भी और बाहर भी, तो क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल्स जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में इसका मतलब सेल में तो ऑलरेडी पानी काफ़ी अमाउंट में है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होगा कहीं भी, क्योंकि 3 जा रहे हैं 3 बाहर आ रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल जा रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो नेट मूवमेंट क्या हो गया, 0। कोई मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है और साइज़ के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं होगा, ना तो सेल साइज़ में स्वेलअप होगी और ना ही सेल श्रिंक करेगी, सेम कंसंट्रेशन होगा यहाँ पर। जैसे मान लिया फ्रूट्स को डाल दो पानी में, आम को डाल दिया पानी में, तरबूज को डाल दिया पानी में, डाल दो 1 दिन 2 दिन जो भी आपने डालना है, वो गल ज़रूर जाएगा लेकिन साइज़ पे अफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही वाटरमेलन में इतना पानी है कि बाहर से लेने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कोई फ़र्क नहीं होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि सेल को हमने एक ऐसे मीडियम में रखा है जो गाढ़ा मीडियम है, जिसमें शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो, और वो भी कंसंट्रेटेड सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, गाढ़ा सॉल्यूशन होगा पानी के अंदर। इसका मतलब फ्री मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो पहले ही शुगर या सॉल्ट के साथ बाइंड अप हो चुके हैं, तो फ्री मॉलिक्यूल्स बचे ही नहीं मूवमेंट होने के लिए। ऐसी कंडीशन में सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, सेल के बाहर मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे। जब सेल मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं तो क्या होगा, अब डिफ्यूज़न प्रोसेस के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो सेल से मॉलिक्यूल आ जाएंगे कहाँ, बाहर निकल जाएंगे मीडियम में, और धीरे धीरे सेल विल श्रिंक। जो सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, सेल का साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल टू मीडियम। यहाँ पर सेल से मीडियम की तरफ हो रहा है मूवमेंट। ऐसी कंडीशन में सेल जो है वो सिकुड़ जाएगी और सेल हो गई श्रिंक। सो इनसाइड द सेल वाटर मॉलिक्यूल कहाँ मूव कर रहे हैं, इनसाइड ऑफ सेल टू मीडियम। फाइन।
आज हम की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है ऑस्मोसिस प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें आपने जो है क्या करना है, इनको प्रॉपर लर्न करना है, इनकी डेफिनेशंस आपने लर्न करनी है। आई होप आपको ये समझ में आ भी गए होंगे। फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। विवरा क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।